हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली अस्टन और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सोलिस्टिक और इक्विनोक्स को डिस्कस करेंगे कि होते क्या है और इनकी वजह से कैसे हमारे सीजन में चेंज आता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास सीजन में दो चीज़ें आती है। एक आती है सोलिस्टिस और दूसरी आता है हमारे पास इक्विनोक्स। ठीक है, सोलिस्टिस में क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कभी दिन बड़ा हो जाता है और ऐसा होता है फिर कभी रात बड़ी हो जाती है। मतलब दो केसेस आते हैं कि कभी दिन बड़ा हो जाता है और कभी क्या होता है रात बड़ी हो जाती है। जबकि इक्विनोक्स मतलब इक्वल से पता चल रहा है जो है चीज़ें इक्वल होगी, मतलब दिन और रात दोनों बराबर होंगे। मतलब इसमें क्या होगा, 12 घंटे दिन होगी और 12 घंटे क्या होगा हमारे पास रात होगी। ठीक है दोस्तों, 12 घंटे दिन होगा और 12 घंटे क्या होगी रात होगी। जबकि ऐसे इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें चेंजिंग है। मतलब बात का ऐसा होगा कि हमारे पास जो दिन है वो बड़ा हो जाएगा 12 घंटों से ज़्यादा और रात छोटी हो जाएगी। और बात का ऐसा होगा कि हमारी जो रात होगी वो बड़ी हो जाएगी और जो हमारा दिन होगा वो छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको हम कहते हैं सोलिस्टिस और इसको हम कहते हैं इक्विनोक्स। ठीक है फ्रेंड, अब दोस्तों हमारे पास सोलिस्टिस दो तरह के होते हैं। एक होता है समर सोलिस्टिस और दूसरा हमारे पास होता है विंटर सोलिस्टिस। इस तरह हमारे पास जो इक्विनोक्स है वो भी दो तरह के होता है, स्प्रिंग इक्विनोक्स और ऑटम इक्विनोक्स। फ्रेंड्स, अगर हम समर सोलिस्टिस की बात करें तो वो होती है 21 जून। मतलब 21 जून को हम कहते हैं सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस कहते होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास 21 जून होता है ये सबसे बड़ा, इसमें ना ये वाला जो हमारा दिन होता है इसमें दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। ये गर्मियों में होता है ना, समर गर्मियों में होता है जब बहुत ज्यादा मतलब जो होती है रोशनी पड़ती है सूरज की। तो हम कहते हैं 21 जून क्या है, इसका दिन बहुत ही बड़ा होता है और रात बहुत ही छोटी होती है, तो इसको कहते हैं समर सोलिस्टिस। जबकि अगर विंटर में देखा जाए विंटर सोलिस्टिस में, तो हमारा जो विंटर सोलिस्टिस होता है वो कब होता है 22 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, 22 दिसंबर को हमारे पास विंटर सोलिस्टिस होता है। मतलब इसमें हमारा जो होती है रात वो बहुत बड़ी होती है, इसमें दिन बड़ा होता है। जबकि इसमें क्या होती है रात बड़ी होती है, मतलब इसमें रात बहुत बड़ी होती है और जो दिन होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसको हम कहते होते हैं विंटर सोलिस्टिस। दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। अब आते हैं इस साइड पे। तो इक्विनोक्स मतलब आधा जो है आधा दिन जो होगी वो रात होगी और आधा दिन होगा। तो मतलब 12 जो घंटे वो दिन होगा और 12 घंटे रात होगी। तो स्प्रिंग इस तरह इक्विनोक्स होगा और ऑटम इक्विनोक्स होगा। अब स्प्रिंग इक्विनोक्स कब होता है 21 मार्च को। मतलब 21 मार्च को हम कहते हैं कि ये हमारे पास आधा जो है 12 घंटे दिन होगा और 12 घंटे रात होगी। और ऑटम जो है इक्विनोक्स वो कब होता है, वो होता है 23 सितंबर को। तो दोस्तों आपने ये याद रखना कि समर्स जो है सोलिस्टिस वो कब होता है 21 जून को होती है। और जो हमारे पास विंटर सोलिस्टिस है वो कब होता है 22 दिसंबर को होता है। और जो हमारे पास स्प्रिंग इक्विनोक्स है वो कब होता है 21 मार्च को होता है। और जो हमारे पास ऑटम जो है इक्विनोक्स वो कब होता है 23 सितंबर को होता है। दोस्तों, उम्मीद है याद आपको समझ आ गई होगी, जो थ्योरी मैंने आपको बताई है आपको ये समझ आ गई होगा, जहन में बैठ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इसके जो कंसेप्ट है असल जो है उसको समझते हैं। फ्रेंड्स, सपोज कर लें ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है। ये इस जो है हमारी अर्थ इसके सन के गिर्द ऐसे मूव कर रही है। मतलब कभी हमारी अर्थ इस साइड पे होती है, कभी हमारी अर्थ यहाँ पे होती है, कभी हमारी अर्थ यहाँ पे और कभी हमारी अर्थ यहाँ पे। ये एक ही अर्थ है जो ऐसे इसके गिर्द जो है ऐसे मूव कर रही है इसके गिर्द। ठीक है फ्रेंड, तो अब सबसे पहले ये सपोज कर लेना। अब देखिए ये पास जो अर्थ है हमारी, इसकी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो है ये लेफ्ट है ये राइट है और जो ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला, तो ये हमारे पास टॉप वाला हो जाएगा। उसके जो बैक हो जाएगा वो बैक वाला हिस्सा हो जाएगा। मतलब ये अब हमारे पास टॉप हो जाएगा, उसके जो पीछे वाला होगा वो हम कहेंगे ये बैक वाला हिस्सा है। इसी तरह इस पे आए तो इसका जो है ये लेफ्ट हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो उसको हम कहेंगे टॉप वाला, उससे जो बैक वाला हिस्सा होगा वो उसको कहेंगे बैक। इस तरह यहाँ पे है तो इसके ये लेफ्ट हो जाएगा ये इसका राइट हो जाएगा और इसके जो होगा ऊपर वाला टॉप हो जाएगा, पीछे वाला जो होगा बैक साइड वाला उसको बैक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ये लेफ्ट होगा ये वाला और ये राइट होगा और जो ऊपर वाला होगा तो हमारे पास टॉप होगा, जो अंदर वाला होगा तो हम कहेंगे उसको बैक वाला। तो अब ये दोस्तों पहले समझ लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये बात याद रखनी कि हमारी अर्थ होती है ना वो रोटेट करती है और रिवॉल्व भी करती है। मतलब अर्थ हमारी जो है अपने गिर्द भी घूमती है, अपने एक्सिस के गिर्द, और वो सूरज के गिर्द भी घूमती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये सपोज कर लीजिए हमारे पास अर्थ है गोल फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास अर्थ ये ऐसे रोटेट करती है, तो इसकी रोटेशन है। और ये फिर जो है तो सन हमारा उसके गिर्द ऐसे घूमती भी ऐसे करके ना, सूरज के गिर्द भी घूमती है हमारे, मतलब दोनों मोशन करती है हमारी जो अर्थ होती है, दोनों मोशन करती है, ऐसे रोटेट भी करती है। और इसी के साथ साथ जो हमारी अर्थ है वो इस तरह जो है सूरज के गिर्द वो भी घूमती होती है। तो ये दोनों इसकी मोशन होती है। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारी जो है अर्थ वो किस तरह रोटेट करती है। अब फ्रेंड्स, आपने ये देखना है हमारे पास अर्थ है ना, ये इसका एक्सिस है। तो होना तो आप समझिए, तो आप समझिए कि आपके जहन में कंफ्यूजन होगी कि अर्थ इस तरह मूव कर रही है सूरज के गिर्द ऐसे करके, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अर्थ जो होती है इस तरह वर्टिकल कभी भी मूव नहीं करती, ऐसे ऐसे करके जो रोटेट कर रही है ना अर्थ, तो ये इस तरह अर्थ रोटेट नहीं करती, बल्कि अर्थ जो होती है वो टिल्टेड होती है, बैंड झुकी होती है। मतलब अर्थ हमारे पास ऐसे करके ना ऐसे रोटेट करती है। मतलब ऐसे तो हमारे पास ऐसे है ना,
सीधी अर्थ सपोज कर लें, ये मैंने ऐसे पेंसिल बनाई है आपको समझाने के लिए, असल में ये कोई नहीं होती है जो है अर्थ में लाइन नहीं होती, तो ये इमेजिनरी लाइन है। तो असल में अर्थ हमारी इस तरह रोटेट नहीं करती, अगर आप सपोज करते इस तरह रोटेट करें तो अर्थ हमारी इस तरह रोटेट नहीं करती, बल्कि अर्थ हमारी ऐसे करके इसकी वजह से टिल्ट होकर ऐसे रोटेट करती होती है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आपने ये समझना कि अर्थ हमारे पास टिल्ट होती है, जो अर्थ टिल्ट होती है और वो ऐसे टिल्ट होकर रोटेट करती होती है इस तरह करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने देखना है कि इसकी जो है इस तरह किस तरह हमारा मतलब जो होता है सीजन आते हैं, मतलब समर सीजन किस तरह आता है, विंटर कैसा आता है और हमारा स्प्रिंग ऑटम, तो वो हमने देखना है। तो फ्रेंड्स जब हमारे पास अर्थ यहाँ पे होगी, यहाँ पे इस तरह करके ऐसे रोटेट कर रही होगी हमारी अर्थ, ये फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, ये लाइन इधर जा रही है तो ये इस साइड पे आ रही है, तो ये सपोज कर ले अर्थ, तो वो इस तरह अर्थ समझ लीजिए रोटेट कर रही है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह अर्थ भी इसके सूरज के गिर्द आएगी पीछे से होकर, इसके पीछे से होकर 3 डायमेंशन का देखा जाए तो इस तरह यहाँ पे होकर मूव करेगी, रोटेट करेगी हमारी अर्थ और रिवॉल्व भी करेगी। इसी तरह अर्थ हमारी ये इस तरह इसकी जो है अब राइट साइड पर आ जाएगी, सूरज के राइट साइड पे। ठीक है फ्रेंड, मतलब यहाँ पे इसका देखा जाए ना तो ये इसके सूरज के जो सन जो हमारे पास अर्थ है इसका ये लेफ्ट साइड है और अर्थ का राइट साइड है, तो अब इस तरह मूव करेगी और इसी तरह करके यहाँ पे जब आएगी तो अर्थ हमारी इस तरह मूव करेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने ये समझ लेना, इसको कंसीडर आपने ध्यान में इमेजिन करना कि अर्थ हमारा रोटेट कैसे कर रही, आपके ध्यान में ये स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होना चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स जब ये हमारे पास अर्थ यहाँ पे इस साइड पे ऐसे रोटेट कर रही है, तो फ्रेंड्स आधा हिस्सा जो है अब ये सूरज की रोशनी जा रही है, तो अब जो सूरज की रोशनी पूरी अर्थ पे नहीं पहुंचती, सूरज की जो रोशनी होती है वो सिर्फ अर्थ की हाफ जो सरफेस है उस पर पहुंचती होती है, हाफ सरफेस पे, फुल जो होती है सिर्फ उस पर कभी नहीं पहुंचती होती हमारी जो होती है सूरज की रोशनी। तो इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें तो जो हमारी सूरज की रोशनी यहाँ से जो आ रही है अर्थ की लेफ्ट साइड पे, तो वो उसकी हाफ इस तक पहुंचेगी। अब वो हाफ हमारे अर्थ ऐसे नहीं है, अगर ऐसे होती तो फिर तो ये वाला हाफ होना था हिस्सा, ये मतलब इस जो पेंसिल वाला ये सब मतलब कवर हो जाना था, इस मतलब अंधेरा होना था इस तरह करके, और यहाँ पे जो हिस्सा ये जो उसको रोशनी आ जानी थी, लेकिन हमारी अर्थ ऐसे नहीं है, हमारी अर्थ इस तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी अब जो अर्थ है वो इस तरह है, तो अब ये अर्थ जो इस साइड पे है तो हमारा जो इसका हिस्सा होगा ये वाला, ये आप सपोज करें तो यहाँ से इसका जो हिस्सा होगा ये वाला, ऐसे अगर मैं इसको कवर करूं तो इसका हिस्सा यहाँ पे रोशनी पड़ेगी सूरज की, यहाँ पे ये लाइन आप देख रहे हैं सपोज कर सकते हैं, ये यहाँ पे जो रोशनी पड़ेगी सूरज की इस साइड पे देख रहे हैं नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे जो है इस सूरज की रोशनी पड़ेगी और फिर जो इसमें हाथ रखा हुआ है तो इस पे क्या होगा, जहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, मतलब इसको मैं अगर इससे मार्कर से ड्रॉ करूँ तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ऐसे करके ये हमारे पास ऐसे होकर इस तरह मैं ब्लैक जो है इससे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, देखें आप, तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारी जो है अर्थ यहाँ से इसका अंधेरा हो जाएगा इस साइड पे, और ये वाला जो हिस्सा होगा सूरज यहाँ से जो आ रहा है तो यहाँ से यहाँ की लाइट आएगी, रोशनी आएगी। जब यहाँ पे रोशनी आएगी तो ये देख रही है नॉर्थ हमारे पास पार्ट होता है, ये साउथ होता है, तो यहाँ पे नॉर्थ का पार्ट ज्यादा है, मतलब यहाँ तक नॉर्थ था, इससे आगे भी जो है वो रोशनी जा रही है, जब इससे आगे भी रोशनी जा रही है तो मतलब नॉर्थ ज्यादा हिस्सा पे हमारी जो सूरज की रोशनी जा रही है, जबकि हमारा जो साउथ वाला हिस्सा था वहां पे रोशनी नहीं पहुंच पा रही, मतलब यहाँ पे रोशनी आनी चाहिए थी, जब इस टिल्ट की वजह से क्या हुआ यहाँ पे भी रोशनी नहीं आ रही, मतलब यहाँ से जो है इसका हमने हिस्सा ढांप दिया, तो जिस वजह से क्या होगा नॉर्थ से जो एक्स्ट्रा ये वाला हिस्सा होगा यहाँ पे भी रोशनी पड़ेगी और ये जो साउथ होगा हिस्सा यहाँ पे रोशनी रह जाएगी। तो यहाँ इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा रोशनी पड़ेगी नॉर्थ साइड पे, जब ज्यादा रोशनी पड़ेगी तो गर्मी ज्यादा होगी, जब गर्मी ज्यादा होगी तो हम कहते हैं यहाँ पर समर है, यहाँ पे गर्मी आ गई है इस हिस्से में। ठीक है फ्रेंड, अब ये अगर आपको समझ आएगी तो अब इसको जो है आप दूसरी साइड पे आते हैं, तो अगर इसकी जो है पहली साइड पे तो अभी साइड पे आते हैं। अब आप समझिए यही चीज हमारे पास थी, ये चीज इसको हमने लिया ऐसे, अब इसको लेके यहाँ पर आ गए, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास इसका उलट हो जाएगा। पहले तो ये था ना कि हमारा जो था ये वाला हिस्सा ये कवर हो गया था, मतलब यहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही थी, यहाँ से आ रही थी इस तरह करके, तो ये वाला हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन अब हम इसको यहाँ पे ऐसे करके इसके पीछे से लेकर यहाँ पर आए, यहाँ पर तो क्या होगा, अब ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ से तो सूरज की रोशनी पड़नी है, अब इसको हम हटा लेंगे, ऐसे समझ लेंगे, तो ऐसे करके हमारे पास सूरज की रोशनी ये यहाँ पे पड़ने लग जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ेगा सूरज की, अब यहाँ पे इस तरह आ गई और रोशनी पड़ेगी, मतलब अब यहाँ पे जो था नॉर्थ के हिस्सा ज्यादा रोशनी पड़ रही थी, लेकिन जब इस साइड पे आए तो जो अब नॉर्थ का हिस्सा है उसका जो है वहां पे रोशनी नहीं पड़ रही, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, यहाँ उंगली रखी हुई है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थ पे जो है वो रोशनी नहीं पड़ रही, उससे आगे यहाँ पे भी रोशनी नहीं आ रही सूरज की, जबकि जब साउथ का देखे जाए तो साउथ पे रोशनी आ रही है और सूरज से ज्यादा आ रही है। ये आप सब जो इमेज को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये नॉर्थ है, यहाँ पे भी रोशनी नहीं आ रही, इसको इस तरह से यहाँ पे भी रोशनी नहीं आ रही है, मैंने ब्लैक ब्लैक किया मतलब यहाँ पे रात दिखाने के लिए, यहाँ पे अंधेरा है जबकि यहाँ पे रोशनी आ रही है।
तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है नॉर्थ, यहाँ पे भी रोशनी नहीं आ रही, तो इस साइड पे आ रही है। अभी नॉर्थ पे रोशनी थोड़ी आएगी, रोशनी नहीं आएगी वहाँ, मतलब जहाँ पे क्या हो जाए ऑटोमेटिकली वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। जब ये नॉर्थ पे अंधेरा होगा तो हम कहेंगे वहाँ पे जो है सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपने चीज़ों से समझना है समर का और विंटर का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये दोस्तों हमारे पास ये चीज़ है, यहाँ से क्या आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है। तो अब ये हमारे आधा इसने हिस्सा कवर करना है, इस सूरज की रोशनी ने हाफ हिस्सा जो है इसको मतलब करना है, इसको जो है रोशनी देनी आधी अर्थ, पूरी अर्थ को वो नहीं दे सकती। तो हम इस तरह इसको ना ढांप लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी जो होगा हिस्सा, यहाँ पे रोशनी आएगी। तो ये नॉर्थ था फ्रेंड्स, ये नीचे से साउथ आ रहा है, तो ये नॉर्थ रोशनी पड़ेगी और थोड़ा सा नॉर्थ से आगे भी जाएगी। जब नॉर्थ से थोड़ा से आगे जाएगी, नॉर्थ जाएगी, तो हम कहेंगे वहाँ पे समर का सीजन आ गया है, गर्मी ज़्यादा आ गई है, तो हम कहेंगे अब समर का सीजन आ गया। ठीक है फ्रेंड, लेकिन इसी तरह इसको वहाँ पर इससे पीछे से होकर ऐसे होकर आएगी। तो यही चीज़ दोबारा यहाँ पर रखेंगे, अब सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है, इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। जब यहाँ से रोशनी आ रही है तो हम इसको ऐसे सपोज करेंगे, हाफ पे आएगी ना, तो ये अब यहाँ पे हाफ पे जो है सूरज की रोशनी पड़ेगी। जब जो कि हमारा नॉर्थ वाला पार्ट होगा वो ढंप जाएगा, वहाँ पे रोशनी नहीं आएगी। जब रोशनी नहीं आएगी हम कहेंगे यहाँ पे अब क्या है, विंटर है, सर्दी आ गई है। ठीक है फ्रेंड, ये आपने समझना बहुत ही जरूरी था। अब आए थे दूसरी साइड पे, समर भी हमारा हो गया, उम्मीद है आपको विंटर भी समझ आ गया होगा। बस ये समझ लीजिए, इसको एक दफा बना लीजिएगा मॉडल को, फिर आपको बहुत आसानी होगी। एक अगस्त से मतलब लेकर गोल सी गेंद बना के ऐसे उसके अंदर डाल लीजिएगा, फिर आप इमेजिन करिए इस तरह के हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। तो जब यहाँ पे अर्थ होगी तो फिर ये वाला हिस्सा कवर हो जाएगा, आधा हिस्सा ये वाला। ठीक है फ्रेंड, और जब यहाँ पे अर्थ होगी तो अब आधा वाला हिस्सा ये वाला कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला आधा हिस्सा जब इधर होगी तो आधा वाला अब ऊपर वाला हो जाएगा, ये वाला। तो फ्रेंड्स ये आपने समझ लेना। अब आए थे हम अपने ऑटम पे और स्प्रिंग पे। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे ये शक्ल थी, जब यहाँ से इस साइड पे आई तो अब ये इसका जो टॉप वाला हिस्सा है, ये सामने वाला आपके जो अंदर आ रहा है, तो ये सारा इस पे क्या आधी हिस्से पर रोशनी पड़ी, और आधा जो इसका हिस्सा था वो उस पर क्या था, रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। तो अब इसमें आधा रोशनी आधा अंधेरा, तो यहाँ पे क्या इक्विनॉक्स आ जाएगा, मतलब आधा जो है 12 घंटे दिन होगा और 12 घंटे क्या होगी, रात होगी। अब इक्विनॉक्स कौन सा होगा, ऑटम इक्विनॉक्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑटम इक्विनॉक्स कब आता है, 23 सितंबर को आता होता है। ये फ्रेंड्स आपने समझना है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम होकर आ जाएंगे, फिर यहाँ से होकर इसके यहाँ पे आएंगे, तो फ्रेंड्स अब ये उलट हो जाएगा। यहाँ पे तो ये था ना, यहाँ पे इससे जब नीचे आए थे तो ये हमारे पास जो टॉप साइड थी, अपर वाली साइड, और ये इसकी जो बैक एंड साइड थी। लेकिन जब इसको ये घूम कर जो है सूरज की इस तरह घूम कर आई, तो अब ये जो वाली है बैक एंड साइड, अब इस बैक एंड साइड पे जो है हमारे पास सूरज की रोशनी ऐसे पड़ रही है। तो जब ये बैक एंड वाला साइड, इसका हाफ जो अर्थ का हाफ साइड जो है हमारे पास अर्थ का हिस्सा, तो यहाँ पे रोशनी पड़ेगी। जब ये अर्थ की जो हाफ जो बैक वाले हिस्से से रोशनी पड़ेगी तो आधा दिन मतलब जो होगा दिन होगा, आधा हमारे पास क्या होगा, रात होगी। तो इस दिन में हमारे क्या पास इक्विनॉक्स होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास अब स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ गया। तो फ्रेंड्स ये इसका कॉन्सेप्ट था। थ्योरी आपको मैंने पहले बता दी, इसको ये आप याद करेंगे, इजी सी है। समर 21 होता है, विंटर 22 होता है, और स्प्रिंग ये 21 मार्च होता है, और ऑटम जो इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरह से समझना, हमारी अर्थ की रोटेशन किस होती है, टिल्ट होती है, ऐसे हमारी अर्थ मूव करती होती है, ऐसे ऐसे करके एक सूरज की गिर्द जो है ना उसके रिवॉल्व करती होती है उसके अराउंड। तो फ्रेंड्स इस तरह में सूरज रिवॉल्व, जो हमारी अर्थ सूरज की गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। जब इस तरह होती है तो फिर इसका जो है होना तो हाफ हिस्सा कवर है, ऐसे करके हाफ हिस्सा। तो पहले ये वाला हाफ हिस्सा कवर हो जाएगा, जब इस साइड पे आएगी तो अब ये वाला हाफ हिस्सा कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और जब इस साइड पे आएगी तो इसका भी ये वाला हाफ हिस्सा, ये वाला हाफ हिस्सा कवर हो जाएगा। जब सूरज इस साइड पे आएगी तो हमारी अर्थ, तो फिर इसका हाफ ये वाला हिस्सा कवर हो जाएगा। जब नॉर्थ से ज्यादा कवर होगा हिस्सा तो फिर क्या जाएगा, हमारे पास समर आ जाएगा, गर्मी ज्यादा आ जाएगी। जब नॉर्थ से भी कवर नहीं होगा उससे जो है वो और उसका ढंप जाएगा नॉर्थ वाला, तो हम कहेंगे ये विंटर आ गई। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे इक्विनॉक्स का, सोलिस्टिस का, हमारे सीजन का। हमारे सीजन कैसे बनते हैं, कब हो बनते हैं, कैसे बनते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि सन की हमारी अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, हमारे पास इक्विनॉक्स कैसे बनता है। तो आप मुझे अगर समझ आ गया, आप मुझे जो है कमेंट के जरिए बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया। और अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आपको इस तरह नेक्स्ट मिलती रहे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।